कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। पिछले श्लोक का ही संबंध इस व्याख्यान से है। गाथा के तीसरे और चौथे चरण में प्रश्न और उसका उत्तर आया हुआ है। अगला प्रश्न है, क्व स्थातव्यम न्याये, क्व स्थातव्यम, हमें कहाँ स्थित होना चाहिए। क्व स्थातव्यम, हमें कहाँ स्थित होना चाहिए, अर्थात हमें कहाँ रहना चाहिए। न्याये पथि, दृष्टादृष्ट लाभाय, दृष्ट और अदृष्ट लाभ के लिए न्याय के मार्ग में स्थित होना चाहिए। दृष्ट और अदृष्ट लाभ का मतलब है प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ के लिए। प्रत्यक्ष लाभ सामने सामने दिखता है, परोक्ष लाभ आगामी समय में मिलता है। अभी जो लाभ हो रहा है वो प्रत्यक्ष में हो गया, तुरंत का भला और आगे के लिए भी भला। तुरंत का भला, आगे के लिए भी भला। तो ये कब होगा प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ? अगर आपको प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ की अपेक्षा है तो आपको न्याय मार्ग में स्थित होना चाहिए। न्याय मार्ग में स्थित होने का मतलब है अन्याय के मार्ग से बचना चाहिए। अन्याय का मार्ग क्या है? अन्याय के मार्ग का मतलब है हिंसक वृत्ति रखना, दूसरों के धन का अपहरण करना, व्यर्थ में हिंसा आदि अपराध करना, चोरी चमारी करना, लूटपाट करना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भाव करना, ये अन्याय का मार्ग है। न्याय का मार्ग नहीं है ये किसका मार्ग है? ये अन्याय का मार्ग है। ऐसे अन्याय के मार्ग से बचना चाहिए। मेरी भावना में क्या प्रेरणा दी गई है गृहस्थों को? न्याय मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई। नीति शास्त्रों में न्याय मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका एक नीति शास्त्र की पुस्तिका है, एक तरह से नीति शास्त्र ही है। कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे खाना, कैसे आना जाना, कैसे बातचीत करना, कैसा व्यवहार करना। अरे भाई, अपने व्यवहार का भी बड़ा प्रभाव होता है। हाँ, व्यवहार का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपना अच्छा व्यवहार हो तो दुनिया अपना साथ देने लगती है, और अपना व्यवहार अच्छा ना हो तो दुनिया तो छोड़ो, घर का अपना व्यक्ति भी अपना साथ नहीं देता है।
इसलिए व्यवहार को संभाल करके रखो। मेरी भावना में क्या कहा गया? कोई बुरा कहो या अच्छा। अब कोई चाहे हमारे को बुरा कहे चाहे अच्छा कहे, क्या फर्क पड़ता है? तुमने अच्छा कह दिया हमारे को तो हमारा पेट थोड़ी भर जाएगा। पेट तो हमारा हमारी मेहनत से भरेगा। और तुमने बुरा कह दिया तो हमारा कोई बहुत बड़ा बिगाड़ थोड़ी हो जाएगा। बिगाड़ तो हमारे हिसाब से होगा। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे। देखो, कोई भय दिखा रहा है, कोई लालच देने आ रहा है, भय के कारण, लोभ के कारण, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। अपने नियमावली बनी रहे। कोई बुरा कहे या अच्छा, कोई बुरा कहे या अच्छा, और किसी ने कुछ कह दिया सो उठाया लठ और हट। क्या समझता नहीं है? जैसे तैसे तो मेरी भावना पढ़ने बैठे और जे आ गए है ना। ले भैया, मेरी भावना पढ़ रहे थे। कोई बुरा कहो या अच्छा, और जरा सा किसी ने कह दिया तब ठीक है, अब हम देखते हैं तुम्हारे लाने। जो कहा जा रहा है उसे समझ करके धैर्य से जीवन में उतारने की जरूरत है। परीक्षा तो परेशानी में होती है। अच्छे समय में कब परीक्षा? अच्छे समय में तो सब ठीक ठाक चल रहा। जब परेशानी का समय आया तब परीक्षा होती है। अच्छे समय में भैया कछु जरूरत हो तो बता दियो, भैया कछु जरूरत हो तो बता दियो, अपन है ना, ठीक है ना भैया, हाँ नंबर तो है ना तुम्हारे पास, कछु जरूरत हो तो बता दियो। कब कह रहे हैं? जब सब ठीक ठाक है, हैं? और जब परेशानी आई सुबह सुन के मोबाइल बंद करके रख देते कि कहीं फोन ना आ जाए। परीक्षा तो तभी है, सामने वाले की भी और अपने भावों की भी। अपन अपने भावों को कैसे संभाल पाते कि नहीं संभाल पाते हैं? अब देखो, अब भोजन के बारे में कार्यकर्ता पूछते हैं, भैया भोजन कर लो नहीं करो, भैया भोजन कर लो नहीं, चलो भोजन कर लो चलो। अब जब वो भूखो बैठो तो सुकून उन्होंने नहीं पूछी, सब अपने अपने न करके खा पी के अपने आ गए। अब वो बैठो ही है। अब जहाँ तहाँ उन्हें जुगाड़ जमाई और जो कछु मिलो खा पी के आ गए, बैठो। और भैया चलो, नहीं यार होगा हम आओ तो, नहीं चलो ना, बहुत अच्छा इंतजाम है ना, चलो सब लोग, नहीं अब हमने अभी तो खा लिया है। अरे तो और डबल खा लो तो दिक्कत का है भैया, यार हम घंटा भर बैठे रहे, कोई ने पूछे ही नहीं। चलो ऐसा होता ही है, ऐसा तो होता ही है, चलो आओ। पूछने वाला पूछ रहा है तो खराब नहीं, अच्छा है, पूछ तो रहा है। लेकिन उसके भोजन के बाद अगर कोई पूछे और उसके भोजन के पहले अगर कोई पूछे तो बहुत अंतर माना गया है। परीक्षा कब होती है? प्रतिकूलता में परीक्षा होती है। अनुकूलता में का? अनुकूलता में तो सब ठीक ठाक चल ही रहा है। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, रोज माला फेरते हैं, सब ठीक ठाक है, अच्छी बात है। अब किसी दिन बुखार आ जाए, अब बुखार आ गया है, अब क्या बंद करें? क्या बंद करें?
तो पहले कि अब आज बुखार तो लग रहा, आज मंदिर नहीं जा रहे, ठीक, मंदिर जाना बंद। अब आज ऐसा है कि वैसे तो चाय नहीं पियते, लेकिन अब डॉक्टर साहब ने कह दी है चाय वाय पी लियो टाइम पे, तो अब बुखार आ रहा है तो चाय पी ले रहे हैं। हाँ, चाय पी ली, मंदिर छोड़ दो। और अब माला वाला बाद में फेल लें, अब का है का, ये कई दिन में सब पूरा धर्म करने का, कर ले हैं बाद में कर ले माला, ऐसी कह के माला भी छोड़ दी, स्वाध्याय भी छोड़ दो। अब सबरे नियम धर्म के सब बंद करता जा रहा है। क्या बुखार आ गो ना, वही समय को आ गो, चलो घूम पे चल रहेगा। हाँ यार, दिन भर से कहूँ तो गई ही नहीं है। अब बुखार तो है, लेकिन अब डॉक्टर ने जा भी तो कहती थोड़े 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 घूम फिर रही हो, चलो अब चले। अरे यार थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लो, अब ठीक है, नहीं मान रहे तो ले आओ। मतलब ये है कि परेशानी आई तो धर्म के काम तो हम छोड़ देंगे, लेकिन बाकी कामों में संलग्न रहेंगे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय डर दिखा रहा है, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, भय दिखा रहा, या लालच देने आवे। भय के कारण भी व्यक्ति झुक जाता है, लोभ के कारण भी व्यक्ति झुक जाता है। तो चाहे कोई भय दिखाए, चाहे लोभ दे, लेकिन तो भी न्याय मार्ग से मेरा, जो अपना नीति का पथ है, अपना नीति का मार्ग है, अपना कुलाचार है, सदाचार है, श्रावकाचार है, कभी न पद डिगने पावे, उससे हट करके कोई काम ना करें। ये बहुत बड़ी भावना है। पढ़ने को तो मेरी भावना रोज पढ़ लेते हैं, सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक एक पंक्ति पर अगर विचार करो तो बहुत गहरा भाव है। एक तरह से श्रावकाचार ही है मेरी भावना में। श्रावक के लिए जो जो भाव करना चाहिए वह सब लिखा हुआ है। ऐसी मेरी भावना में ये पंक्तियां आई हैं। आचार्य महाराज ने क्या प्रश्न किया? क्व स्थातव्यम, को स्थातव्यम, कहाँ स्थित होना चाहिए? तो दृष्टा दृष्ट लाभाय, प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ के लिए न्याय्य पथि, न्याय के मार्ग में स्थित होना चाहिए। न्याय के मार्ग में। अब लोग रास्तों के नाम भी रखने लगे हैं अच्छे अच्छे। महात्मा गांधी मार्ग, विवेकानंद मार्ग, महावीर मार्ग, अच्छे अच्छे नाम रख रहे। अब महावीर का मार्ग यही है क्या? तुम गाड़ी यदवा तदवा चला रहे, तुम शराब पी करके घूम फिर रहे, तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे, यही महावीर का मार्ग है क्या? यही विवेकानंद का मार्ग है क्या? यही महात्मा गांधी का मार्ग है क्या? यही राम का मार्ग है क्या? राम पथ, क्या लिखा है? राम पथ। अब पथ में तो आपने राम का नाम लिख दिया, लेकिन रास्ते पर तो दुनियादारी के सब तरह के लोग चल रहे हैं। आजकल सरकारें भी नगरों के नाम बदलने में लगी हैं, रास्तों के सड़कों के नाम बदलने में लगी हैं। चल रही हैं, उनकी अपनी भावना है कि जो भारतीय इतिहास से जुड़े महापुरुष या तथ्य हैं उनसे जोड़ें। ठीक है, जोड़ो, अच्छी बात है,
लेकिन अकेला तुमने लिख दिया कि महात्मा गांधी मार्ग, तो महात्मा गांधी का रास्ता हो गया क्या? नहीं, आपके बोर्ड लगाने से महात्मा गांधी का रास्ता नहीं बनता है। महात्मा गांधी का रास्ता तो सत्य और अहिंसा का रास्ता है। राम और महावीर का रास्ता तो सत्य और अहिंसा का रास्ता है। महात्मा गांधी मार्ग पर चल नहीं, ये सब महात्मा गांधी के मार्ग पर नहीं चल रहे, बल्कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसे ही महात्मा गांधी मार्ग कह रहे हैं। हाँ, महापुरुषों का, तीर्थंकर भगवंतों का मार्ग तो सत्य और अहिंसा का मार्ग है। किसका मार्ग है? किसका मार्ग है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सत्य और अहिंसा का मार्ग है। चतुर्मास चल रहा है, ध्यान रखना। चतुर्मास की कक्षाएं चल रही हैं, सभी बंधुओं को ध्यान से सुनना है। त्यागी व्रती भी बहुत आ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कितनी सारी क्लासें चल रही हैं। उसमें प्रश्नोत्तर रत्न मालिका भी चल रही है। सुबह से शाम तक आपको ज्ञान लाभ मिल रहा है, स्वाध्याय का लाभ मिल रहा है, उपवास आदि चल रहे हैं, भक्ति चल रही है, भजन गा रहे हैं लोग। हाँ, देखो, अपना तो मौन रहता है, लेकिन भक्ति करते करते लोग कितने बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं। सुबह सुबह लोग लाभ ले लेते हैं, आहारचर्या का लाभ ले लेते हैं, दोपहर को व्यापार में लग जाते हैं। शाम होते होते महाराज जी सामयिक से उठे नहीं कि लोगों का आना फिर शुरू हो जाता है, और फिर रात में बैठ कर के सामूहिक भजन। कितना मन लग रहा है लोगों का। अपन किसी को कुछ कहते थोड़ी हैं, किसी को बुलाते भी नहीं हैं। अपने मन से किसी को आना है तो आओ, और अनुकूलता नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन वो भक्तजन समय की प्रतीक्षा करते हैं। समय हो गया, महाराज जी उठें और अपनी भक्ति शुरू कर दो। ये भी श्रावकों का बड़ा धर्म ध्यान है, बड़ा वाला धर्म ध्यान है। निकट बैठने से, सत्संगति में आने से, भजन भक्ति करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, मन की शुद्धता बढ़ती है, और उस शुद्धता के कारण सातिशय पुण्य का आश्रय होता है। सातिशय पुण्य का आश्रय होता है। हाँ, अशुभ कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। ऐसे पुण्य के कार्यों को, धर्म के कार्यों को गृहस्थों को निरंतर करते रहना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग में, न्याय के मार्ग में सदा संलग्न रहना चाहिए। कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन धैर्यवान उन्हें सहन करके निरंतर अपने न्याय के मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट।